योगी जी का थोड़ा सा परिचय एक सच्ची वारदात के साथ। यह उस समय एक सच्ची घटना है जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। ये बात अक्टूबर 2005 की है। एक यूपी का माफिया था जिसका नाम मुख्तार अंसारी था। वो खुली जीप में हथियार लहराते हुए मऊ में सांप्रदायिक दंगा करवा रहा था और 3 दिन बीत चुका था दंगे को। उस वक्त यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव जी थे और वो कई दफा ये भी बोल चुके थे कि मुझसे बड़ा गुंडा इस यूपी में नहीं है। ये बात वो सिर्फ योगी जी के लिए बोलते थे। जब दंगे को का तीसरा दिन था तो प्रशासन और यूपी के सीएम इस दंगे पे कुछ भी न कर रहे थे, मूक दर्शक बने बैठे थे। तब मऊ से 64 किलोमीटर दूरी पे गोरखपुर में बैठे योगी जी को ये दंगा बर्दाश्त न हुआ और वो बीजेपी के सारे बड़े नेता अटल जी, आडवाणी जी, मुरली जी और राजनाथ जी को सीधा चुनौती दे दिए, अगर बीजेपी के सारे कार्यकर्ता मेरे साथ मऊ नहीं गए तो परिणाम बहुत बुरा होगा। दंगा तो मैं अपने बल पे भी रोक लूंगा, पर ऐसे हत्याओं को अगर बीजेपी पार्टी बस देख के चुप रहेगी तो मुझसे बर्दाश्त न होगा और मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। बीजेपी के सारे नेताओं को योगी जी के इस बात से पसीना आ गया, पर बीजेपी के सारे नेता हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे इस दंगे को जाके रोकने का। वजह सिर्फ एक था, सीएम मुलायम, क्योंकि इस बीजेपी के सारे नेताओं को पता था कि जब अयोध्या में कार्यसेवकों पे ये मुलायम गोली चलवा सकता है, जो कार्यसेवक पूरे देश से आए थे, तब ये गोली चलवा दिया, तब ये तो एक छोटे से शहर में दंगा को रोकने जाना है जहां दंगा करवाने वाला भी एक कुख्यात अपराधी है। इन दोनों से बच पाना तो मुश्किल है और इस घटना में बहुत से बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जाएंगे। तब ये सारे वरिष्ठ नेता धीमे से कन्नी काट लिए योगी जी से, क्योंकि उनको लगा ये योगी बिना बीजेपी के कार्यकर्ताओं के वहां जा ही नहीं सकता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी पिछले 2 साल से योगी जी को मरवाना चाहता था और असफल भी कई दफा हुआ है। योगी जी अकेले तो वहां नहीं जाएंगे, पर योगी जी भी कम जिद्दी नहीं थे। वो अपने आश्रम से सिर्फ 3 गाड़ी लेके चल दिए मऊ। फिर क्या, जैसे ही गोरखपुर के लोगों को और गोरखपुर से मऊ के बीच के लोगों को पता चला योगी जी मऊ जा रहे दंगा रुकवाने, सारे लोग योगी जी के साथ हो लिए, क्योंकि सबको पता था अगर योगी जी अकेले गए तो ये मुख्तार जान से मरवा देगा। मऊ पहुंचते पहुंचते 140 से 160 गाड़ियों का काफिला हो गया और मऊ में घुसते ही जब सारी गाड़ी आगे निकल रही थी तभी उनके अंतिम 8 गाड़ियों पे पेट्रोल बम फेंका गया, जो सिर्फ 2 गाड़ियों पे पड़ा। जब सारे लोग गाड़ी से उतरने लगे तो ये पेट्रोल बम फेंकने वालों को मौत का खौफ लगने लगा और वो सभी भागने लगे। और मुलायम साफ शब्दों में बोल दिए थे, अगर योगी मऊ पहुंचा तो अरेस्ट कर लिया जाए। तभी प्रशासन भागे भागे योगी जी के काफिले की तरफ पहुंचा। प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगा इतना काफिला देख के। इस प्रशासन की हिम्मत ही न हुआ कि अरेस्ट कर सके। फिर उसी दिन मऊ का दंगा खत्म भी हुआ। वजह जानते हो क्यों? क्योंकि यही प्रशासन जब सीएम मुलायम को ये बताया कि अगर हम योगी जी को अरेस्ट करेंगे तो ये काफिले के लोग हम लोगों को जान से मार देंगे और मुख्तार को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर दंगा खत्म होने के बाद ये योगी जी बीजेपी छोड़ दिए, पर बीजेपी इनका इस्तीफा नहीं ले रही थी। बड़ा मनाया जा रहा था कि योगी जी आप बीजेपी न छोड़े। राजनाथ सिंह जी लगातार फोन करते कि मैं आ रहा गोरखपुर, बात करता हूं आपसे। तब ये राजनाथ जी को सीधे बोल दिए गोरखपुर में कदम भी मत रखना। तब अटल जी बड़े विचलित थे कि पूर्वांचल का एक ही तो नेता था, अगर वो बीजेपी छोड़ देगा तो कैसे चलेगा। तब आडवाणी जी गोरखपुर पहुंचे, बहुत मनाया गया। 2 दिन बाद माने योगी जी। अब सोच लो दंगाइयों, ये योगी जब कोई मंत्री सीएम न रह के दंगाइयों और माफियों को भगा सकता है और बीजेपी को लात मार सकता है, तो जरा सोचो अब तो ये प्रदेश का सीएम बन के बैठा है, ये क्या से क्या न करवा दे।